सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आपको खाते में पैसा चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि 2000 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक खाते में सरकार दे रही है। किन लोगों को मिलेगा, क्या करना होगा, आइए पूरी जानकारी जानते हैं। फार्मर रजिस्ट्री जो कोई कराएगा, जिसके पास जमीन है, उसे 2000 रुपए मिलेगा। किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ी खबर आ गई है। फार्मर रजिस्ट्री जरूरी हो गया है। किसान सम्मान निधि के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य हो गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने मंगलवार को दिशा निर्देश भी जारी किया है, जिसका फार्मर रजिस्ट्री हुआ रहेगा। खतौनी, आधार कार्ड और उसके मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। किसान फार्मर रजिस्ट्री यूपी मोबाइल ऐप के जरिए खुद भी आप कर सकते हैं, तो रजिस्ट्री करा लीजिए। किसान निधि तभी मिलेगा। बताया जा रहा है कि 1 फरवरी को बड़ा ऐलान होने वाला है, जिसमें बजट में किसान धारकों को 6000 के बदले 10 से 12000 रुपए किसान निधि मिलना शुरू होगा। वही पॉलिटेक्निक की 2.25 लाख सीटों के लिए आवेदन शुरू हो गया है। ये रहा अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस, जरा जानिएगा, क्योंकि यूपी के पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में करीब 2.25 लाख सीटें हैं, जिनका एडमिशन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि आप jecupadmission.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं आप, और प्रवेश परीक्षा 20 से 28 मई के बीच में होगा। सीटें कई सारी हैं, 2,28,000 सीटें उपलब्ध हैं, तो आप चाहे तो पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, दिव्यांग हो या विधवा पेंशन हो, लाभार्थियों को टेंशन हो रही है। बेनतीजा साबित हो रही है दौड़। जी हां दोस्तों, विधवा पेंशन योजना के संचालक की जिम्मेदारी प्रोबेशन विभाग की होती है और दिव्यांग पेंशन का जिम्मा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग पर है। दोनों ही लाभार्थियों को प्रति महीने 1000 रुपए पेंशन मिलती है, यानी कि पेंशन साल में 4 बार 3-3 हजार रुपए की किस्त के रूप में सीधे खाते में आती है। पेंशन कब टेंशन बन जाती है, इसका कोई भरोसा नहीं होता। खाते में पेंशन न पहुंचने पर उसकी जानकारी करने लाभार्थी विभागीय कार्यालय पहुंचते हैं। टेंशन कम तो होती नहीं, बल्कि बढ़ जाती है। कभी विभागीय कर्मचारी पोर्टल पर डाटा उपलब्ध न होने की बात करते हैं, तो कभी खाते को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम से लिंक करने की बात करते हैं। कोई जवाब नहीं होता तो इंतजार करने की बात कहकर लौटा देते हैं। 300 से 400 लोग रोज पहुंच रहे हैं। इनमें 80% पुराने पेंशन धारक हैं, 20% नए आवेदनकर्ता शामिल हैं। पेंशन नहीं मिल रही। बताया जा रहा है कि 20 जनवरी के आसपास सभी पेंशन धारकों के खाते में पेंशन पहुंचेगी। अटकी हुई पेंशन भी 20 से 22 जनवरी के बीच पहुंचेगा। खाता लिंक न होने से पेंशन रुक रही है, ये कारण भी बताया जा रहा है। कराया जाएगा समाधान, ये भी कहा जा रहा। पड़ताल कई सारी हुई। पहले केस की बात कर ले तो साहगंज स्थित पृथ्वीनाथ फाटक निवासी राजकुमारी देवी ने 2023 में विधवा पेंशन के लिए आवेदन किया था। उन्हें 2 बार पेंशन मिली, फिर 1 साल से पेंशन नहीं आ रही। कई बार विकास भवन स्थित प्रोबेशन अधिकारी के पास पहुंची, लेकिन बार बार टाला जा रहा है। तो ऐसे लोगों का पेंशन जो रुका है वो मिल सकता है। 21 से 22 जनवरी तक आ सकता है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले। पेंशन आपको कौन से जिले से मिलती है, कमेंट जरूर कर दें। ईपीएफओ के 6 करोड़ सब्सक्राइबर को मिलने वाली है खुशखबरी। बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। उनकी ईपीएफओ पेंशन में कई गुना बढ़ोतरी हो सकती है। माना जा रहा है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इसकी घोषणा हो जाएगी। पेंशनर के एक प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मिलकर मिनिमम मंथली पेंशन बढ़ाने की मांग की है। ईपीएफओ के तहत मिनिमम मंथली पेंशन 1000 रुपए है। पेंशनरों की समिति ने इसे 7500 रुपए करने की मांग की है। किसानों को 19 किस्त का इंतजार है। 19वीं किस्त कब मिलेगी? 18 जनवरी की तारीख पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। बताया जा रहा है कि 18 जनवरी को किसान निधि मिल जाएगी, लेकिन अभी तक पीएम के पोर्टल पर कोई भी आधिकारिक पोस्ट नहीं हुआ। लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट ने 18 जनवरी ही डेट को छापा है। इस बार किसानों को योजना 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। कई मीडिया रिपोर्ट में जो ट्रस्टेड वेबसाइट है, उन्होंने बताया कि 18 जनवरी 2025 को किस्त जारी हो सकती है। ऐसे में किसानों के बीच इस तारीख को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में 18 जनवरी को किसान निधि मिलने वाली है। हालांकि इस पर अभी तो कंफर्मेशन बना नहीं है, लेकिन पोर्टल पर केवल 18वीं किस्त की जानकारी दी गई है, जो 5 अक्टूबर को दी गई थी। अभी 19 किस्त का कोई अपडेट नहीं आया। पीएम किसान का मैसेज दोस्तों अगर आपको भी आ रहा है तो सावधान हो जाइएगा, वरना खाली हो जाएगा आपका अकाउंट। दोस्तों, देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसान धारक 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, पर कई सारे स्कैम भी हो रहे हैं। कहीं बेसब्री से अगर आप भी इंतजार कर रहे हो तो इस खबर को जान लीजिए, क्योंकि मीडिया में खबर आ रही है कि पीएम किसान के नाम पर साइबर फ्रॉड भी हो रहा है। ऐसे में आप न किसी लिंक पर, न किसी मैसेज का, न किसी व्हाट्सएप वीडियो कॉल का रिप्लाई दे, क्योंकि राशि 3 किस्तों में आती है। सरकार खुद देगी। सब कुछ सही है तो आपके खाते में पहुंच जाएगा। इधर उधर लिंक पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है।
26 जनवरी से बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल, आगरा में भी डीएम ने कर दिया ऐलान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 26 जनवरी से कई सारे नियम बदलने वाले हैं, जिसमें 2 व्हीलर वाले व्हीकल पर भी नया नियम घोषित हो गया है। यूपी के आप किसी भी जिले के रहने वाले हो, अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो अब आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंपों पर होर्डिंग लगा दी गई है, अगर आप हेलमेट नहीं लगाते तो आप पर चालान होगा। 7 दिनों में अपने पेट्रोल पंपों के पास बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। आगरा में भी नियम लागू हो गया है। सुल्तानपुर, सीतापुर, अयोध्या, तमाम जगहों पे नियम जारी हुआ है। लखनऊ के मशहूर शर्मा चाय वाले का चालान हो गया है। लखनऊ नगर निगम ने हटाया अतिक्रमण, दुकानदार से 29,000 रुपए वसूला है। वही लखनऊ में जो HMPV का केस आया था पॉजिटिव, उसमें महिला की मौत हो गई है। बलरामपुर अस्पताल में चल रहा था इलाज। KGMU की जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव आई थी रिपोर्ट। वही सैफ अली खान पर घर में घुसकर चाकू से हमला हुआ है। सिर, गले और पीठ पर जख्म हुआ है। सर्जरी की गई है। हमलावर चोरी के इरादे से घुसा था। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर बुधवार देर रात करीब 2:30 बजे मुंबई में खार स्थित उनके घर पर चाकू से हमला हुआ है। सैफ अली खान को रात 3:30 बजे लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उनकी सर्जरी की गई है। हमले की कई वजह भी बताई जा रही है। फिलहाल सैफ अली खान की टीम का ऑफिशियल बयान भी आ चुका है और DCP दीक्षित गेदाम का भी बयान आया है। सैफ अली खान पर घर में घुसकर चाकू से हमला हुआ है। तो ट्राई की सख्ती पर अब बड़ा फायदा होने वाला है। अब नहीं आएंगे फर्जी कॉल और SMS। इसी महीने शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट। दोस्तों, ट्राई ने टेलीकॉम सर्विस देने वाली सभी कंपनियों से साफ तौर पर कहा है कि उन्हें ग्राहकों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सटीक और प्रभावी DND यानी डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस शुरू करनी होगी। इसके तहत यूजर को अपनी पसंद के अनुसार केवल जरूरी मैसेज प्राप्त करने की सहूलियत मिलेगी। इसके आ जाने के बाद ग्राहकों को अनचाहे बिजनेस और विज्ञापन वाले मैसेजों से छुटकारा मिलेगा। सोलर पैनल के लिए लोन, फ्री बिजली का इंतजाम। अब इस योजना पर सरकार का बड़ा ऐलान आ गया है। इस योजना के द्वारा सरकार को बिजली की लागत में सालाना 75,000 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है। योजना के तहत सौर ऊर्जा में परिवर्तन से कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत छत पर सोलर प्लांट की स्थापना के लिए 2 और भुगतान उपायों को मंजूरी दी गई है। वितरण कंपनी आधारित एकत्रीकरण मॉडल के माध्यम से भुगतान के मामले में परिवारों को सब्सिडी सुनिश्चित करेगी। तो PM सूर्य घर योजना का लाभ अब आम नागरिकों को भी मिलेगा। सब्सिडी मिल रही है, तो आप अगर इसमें आवेदन करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद सोलर पैनल आप अपने घर पर भी सस्ते दाम पर लगवा पाएंगे। इस बीच अब पूरे यूपी में 8वीं तक के स्कूल को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में 8वीं तक के स्कूलों को अगले 2 दिनों तक बंद करने का आदेश जारी किया है। यानी यूपी के सभी जिलों में स्कूलों को बंद किया गया है 2 दिनों तक। इस बीच आपको बता दें 16-17 को तो स्कूल बंद रहेगा। वहीं पर कई जिलों में डीएम ने खुद से 20 से 21 जनवरी तक छुट्टी की है, जिसमें 19 तारीख तक सुल्तानपुर में, 20 तारीख तक अयोध्या में, 21 तारीख तक बनारस में और 21 तारीख तक प्रयागराज में छुट्टी हुई है। ऐसे कई जिले हैं जहां पर 20 से 21 जनवरी तक 8वीं से 10वीं तक के स्कूल बंद है। वैसे आप किस जिले से है कमेंट करिएगा। तो जियो, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL ला सकता है 10 रुपए वाला सस्ता प्लान। ट्राई के आदेश का असर अब देखने को मिलेगा। ट्राई ने 2G उपयोगकर्ता के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें 10 रुपए से शुरू होने वाले टॉप अप वाउचर, भौतिक रिचार्ज प्रणाली का अंत, वॉइस और SMS ऑनली प्लान और विशेष टैरिफ वाउचर की वैधता 365 दिन तक बढ़ाना शामिल बताया गया है। यानी कि आने वाले समय में बस 26 जनवरी के बाद ही आपको जियो, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL में आप सस्ता प्लान देख पाएंगे, जिसमें छोटू रिचार्ज 10 रुपए वाला भी होगा। ट्राई के आदेश का ही असर देखने को मिलेगा। तीसरा बच्चा पैदा कीजिए, 3.5 लाख रुपए ले लीजिए। कैश स्कीम से चीन में गूंज रही है किलकारियां, जन्म दर उछला है। महाकुंभ को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों। स्नान के बाद मिल रही है दिव्य प्रसाद का स्वाद। रसगुल्ला और रबड़ी खाकर हो जाएंगे निहाल। महाकुंभ 2025 में स्नान के बाद दिव्य प्रसाद भी मिल रहा है। कहीं पर रसगुल्ला तो कहीं पर रबड़ी का स्वाद चक्कर श्रद्धालु निहाल हो जा रहे हैं। भंडारों में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन परोसा जा रहा है। स्वच्छता और सेवा का भाव विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अगर आप प्रयागराज जा रहे हैं तो दिव्य प्रसाद का स्वाद चखना बिल्कुल ना भूलें। सुल्तानपुर से बड़ी खबर आ रही है। रखे रखे कबाड़ हो गया 3 करोड़ रुपए के जीवन रक्षक उपकरण। MCH विंग में बाल रोग उपचार केंद्र संचालित करने के लिए खरीदे गए 3 करोड़ के चिकित्सीय उपकरण कबाड़ हो गए हैं। वर्ष 2017 में गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में कई बच्चों की मौत की घटना के बाद सांसद वरुण गांधी ने महिला अस्पताल में 5 मंजिला महिला बाल स्वास्थ्य केंद्र बनवाया था। मेटा 5% लोगों को नौकरी से निकालेगा, CEO जुकरबर्ग बोले। लो परफॉर्मेंस वाले 3600 कर्मचारी प्रभावित होंगे। 2023 में 10,000 को फायर किया गया था।
हल्दीराम में हिस्सेदारी खरीदना चाहती है पेप्सिको। न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर के एग्जीक्यूटिव ने अग्रवाल परिवार से चर्चा की है। टेमासेक और अल्फा वेब भी रेस में शामिल है। बिहार के टार्जन बॉय ने रामदेव संग लगाई रेस, वीडियो आप देख सकते हैं। अजय यादव बोले, वीडियो देखकर योग गुरु ने बुलाया, यूथ को मोटिवेट करना मेरा मकसद। पीएम मोदी ने इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है, कहा भारत को समझने के लिए आध्यात्म ही रास्ता, सेवा ही असली सेक्युलरिज्म। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक बड़ा फैसला दिया, कहा कि 5 साल से कम उम्र का बच्चा मां के पास रहेगा। पिता ने दाखिल की थी अपील। महाकुंभ से निकलकर 6 लाख श्रद्धालु पहुंचे काशी। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 5 किलोमीटर लंबी कतार देखने को मिली। स्पर्श दर्शन पर लगी है रोक। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।